प्राइमा फेसी जांच हुआ है, उसमें ये निकल के आया है कि श्री रंजीत सिंह की गिरने से मौत हो गई है। लेकिन वो गिरने से हुई है या किस तरह से उनको चोट आया, इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं आया है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही आधार पे आगे बता पाएंगे। और जो सूचना है इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा दी गई थी, इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ एनएमसीएच में उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी आगे की कार्रवाई करते हुए हम लोग एफएसएल टीम को बुलाए हैं और सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और उसको भी हम लोग जांच के लिए भेजेंगे। और बाकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार वाले का सर आरोप है कि पैसे का लेन देन का कुछ, इस संबंध में हम लोग जांच करेंगे और जो डिटेल आएगा फिर हम लोग उस हिसाब से अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। जो सर वो अपराधी थे वो पकड़ा गए हैं क्या? हाँ, उनको पकड़ लिया गया है और उनको आगे कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा। जिनकी डेथ हुई सर उनकी क्या नाम था? रंजीत सिंह। हाँ, जो पकड़ा है सर? विनय सिंह। और भी कोई नामजद है क्या? नहीं, और कोई नामजद नहीं है, अज्ञात में दिया गया है। तो सर किस तरह से परिवार वालों को आश्वासन देंगे, कैसे जांच? पुलिस कार्रवाई कर रही है और हम लोग ससमय घटनास्थल पे आए हैं और जो भी टेक्निकल जो और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने सभी पक्षों से बात की है, जो इन लोगों ने बताया उस आधार पे हम लोग एविडेंस कलेक्ट करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोग साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। नीलू कुमारी। हाँ, क्या हुआ ये बताइए। विनय सिंह का आदमी था, 3 बजे शाम में लेके गया बोला के, उसके बाद में मृत्यु होके ला के दिया। पहले से कोई बात था, संबंध था? संबंध था, मेटेरियल सप्लाई देते थे, कुछ पैसा था 50 लाख के लमसम में, उसी के मांगते थे, बार टार करते थे। विनय सिंह के पास 50 लाख रुपया इनका था। उसी के टाल बहटाल कर रहे थे विनय सिंह, है ना जी? तो वही वो पैसा लेने गए थे उनसे? नहीं, वो बोला के ले गए थे होली समारोह में जाने के लिए। चलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे बताइए। उसके बाद में कोई खबर नहीं दिए। सवेरे मृत्यु में लाके दम मेरा अपार्टमेंट में दे दिए। तो आपका अवस्था में अपार्टमेंट लाके छोड़ दिए हैं। तो आपका अपार्टमेंट में मरा हुआ अवस्था में कौन छोड़ कर गए थे? विनय सिंह। 2 आदमी और तो जिनको हम नहीं पहचानते। चलिए, ठीक है। मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। हाँ, क्या घटना हुई थी भैया? मेरे भाई को जो है कि बुलाया गया 3 बजे शाम में विनय सिंह के द्वारा। भाई मेरे यहाँ से अकेले अपनी गाड़ी लेकर 4 व्हीलर से गया है। वो उम्मीद नगर में होली समारोह में शामिल हुआ है। वहाँ पे 9 बजे तक लोग था। 9 बजे के बाद वहाँ से लोग निकले हैं, चंपारण मीट हाउस में गए हैं। वहाँ पे 12:30 बजे के बाद यहाँ पे आए हैं रॉयल गार्डन के पास में, और साथ में विनय सिंह थे। दोनों आदमी वहाँ पे उतरे हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज के कैमरा का रिकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है। वो साजिक 2 बजे की रात में वो अंदर निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कोई नहीं रहता है। उस टाइम अपार्टमेंट के अंदर किस काम के लिए गया गया, और वहाँ से सीसीटीवी फुटेज में ये भी रिकॉर्डिंग है। उन लोगों को घसीट करके ला करके बंद कर दिया गया 3 बजे सुबह में। और द्वारा वो विनय सिंह के द्वारा, और साथ में अज्ञात 3 आदमी और थे जी, जिन लोग को हम लोग नहीं कैमरा में देखने के बाद भी हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। और सुबह 7 बजे विनय सिंह साथ में 3 आदमी और थे जो यहाँ पे लेकर आए, और हमारे भाई की पत्नी को सूचना दी है कि आपकी हस्बैंड कहीं से गिर गया है, जो चोट लग गया है, माथा फट गया है। तो वो ले करके यहाँ आए, उनको हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब नहीं, वो ना हॉस्पिटल ले गए, ना रात में 2 बजे से बंद कर दिया है अकेले 2 बजे से जी 2 बजे से तक जो 1 बजे बातचीत हुआ है हमारे पत्नी को अपने हस्बैंड से। उसके बाद जो है कि कॉल लगातार ये कर रही थी, कॉल नहीं उठाया है वो विनय सिंह, और न मेरा भाई फोन कॉल उठाया है। 7 बजे सुबह डायरेक्ट उसे मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है। रहने वाले कहाँ के थे जी? हम लोग हिसुआ, नवादा डिस्ट्रिक्ट हिसुआ थाना, ग्राम बढ़ौना के रहने वाले हैं। यहाँ पे वर्तमान पता ही है इस अपार्टमेंट में जी। नाम बता दीजिए अपार्टमेंट का। इंद्रप्रस्थ गृहम अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 101 में रेंट पे रहते हैं। और अपना 2 हाईवा हमारे पास में है। वो गिट्टी बालू का कारोबार करते हैं।
तो क्या गिट्टी बालू उनको सप्लाई देते जी, थे? वो निर्माणधीन अपार्टमेंट जो है उसमें शुरू से लेकर अभी तक का टोटल मटेरियल का सप्लाई मेरा भाई दिया है। यानी पैसे उसे का मामला था क्या? जी, पैसा टोटल ड्यूज है उसका। ड्यू था पूरा? जी सर, लगभग लमसम जो है कि हमसे भाई से बातचीत तो नहीं हो पाई इस संबंध में, लेकिन भाई की पत्नी बताती है कि 30 लाख रुपए के आसपास ड्यूज है, जो कि मांग करने पे बार बार वो विनय सिंह टाल मटोल कर रहे थे कि पैसा जो है कि बाद में देंगे, अभी नहीं है। इसके अलावा जो है कि 18 डिसमिल कहीं जमीन है, उसमें भी पार्टनरशिप पे पैसा कुछ इन्वेस्ट में भाई किया है उसके साथ में। यानी पैसे के लेन देन में उनकी जी, उनकी हत्या किया गया है सर। हत्या किया गया है। थाना कौन सा पड़ता है? परसाद बाजार थाना पड़ता है सर। और ये जगह का नाम कौन सा? ये दरियापुर कुर्थौल रमेश कॉलोनी बोलता है सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम मेरे भाई के 2 छोटी छोटी बच्ची है, एक बच्चा है, और हम लोग सरकार से मुआवजा चाहते हैं कि उसकी आगे किसी दिक्कत ना हो, और हमारा जो पैसा है उससे जो है पैसा हमारा दिया ताकि उसका भरण पोषण अच्छे से। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे जो भी भैया का जो हिसाब है वो हिसाब का पैसा का क्लियर किया जाए, और प्लस में उनकी जो हत्या किया गया है उसका कार्रवाई किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो हमारे भैया का जो हिसाब है वो भी क्लियर होना क्या चाहिए। नाम था जो हत्या किए थे? उनका नाम विनय सिंह था। अच्छा, क्या वो पकड़ा गए हैं? हाँ, वो साथ में ही गए थे मेडिकल लेकर भैया को, और हमारे ही फैमिली पकड़कर परसा थाना, कौन सा थाना, जो भी थाना 112 पे कॉल करने के बाद वो जो थाना वहाँ पे पहुंची, उनको उनके हवाले विनय सिंह को कर दिया गया, और वो फिर वो अपने साथ में ले गए विनय सिंह को, और तब से अभी तक वो पुलिस कस्टडी में है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार, मैं उनका छोटा भाई हूँ। निकले थे वही आप? 3:30 बजे, 3:30 बजे 4 बजे। 3:30-4 के बीच में? जी। क्या बोल करके कुछ बात हुई थी आपसे? जी नहीं, जो हमको बोले कि गाड़ी साफ कर रहे थे, गाड़ी था भेक्टा अति अल्टो, उसको साफ कर रहे थे। उधर से आए थे, बोले कि संजय गाड़ी मेरा भी साफ कर दो, बाहर होली समारोह में जाना है, से साफ करके रख देना। तो हम बोले ठीक से जाइए सर, हम आइए साफ करके रखते हैं। उसके बाद हम साफ करने लगे, उनका गाड़ी साफ कर दी। उसके बाद में आधा घंटा के बाद के 1 घंटा के बाद के आए, हमको भी बोले कि संजय चलना है होली समारोह में। हम बोले कि नहीं सर, से जाइए, हमको यहाँ ड्यूटी करना, हम नहीं जाएंगे सर। उसके बाद जब सुबह लौटे ये भी बता दो। जी हाँ, तो फिर कब लौटे वो? जिस करीब 7, 7:15, 7:30 बजे आए हैं सुबह में? जी। यानी 3 बजे दिन में गए और जी। दूसरे दिन 7 बजे सुबह में? जी। रात भर उधर ही रहे? जी, रात भर उधरे रहे। अच्छा, तो किस हालत में लौटे? एकदम गंभीर हालत में सर था। सीट पर हम देखे कि खरखरा ऐसे कर हल्का सांस ले रहे थे, उल्टा सांस जैसा चल रहा सांस चल रहा था। था। जी, यानी कि उनके साथ पूरी तरह से पूरा गंभीर रूप से था सर। गंभीर रूप से था। अच्छा, प्रशासन अभी आई तो क्या बात हुई आपसे? यही बात हुई सर, बोले यही बात हुई। जी। कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? जो 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं। जी। कैसे थे स्वभाव के, कैसे थे? जी, स्वभाव के बहुत अच्छे थे सर। आप लोग से कभी कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ किसी से मतलब नहीं था सर, सबसे प्रेम भाव मिल कर रहते थे सर। जी। क्या नाम हुआ? संजय पासवान।